सबको प्रणाम, राम राम। दर्द से कराहता भारत, दर्द से कराह रहा है भारत, दर्द में तड़प रहा है भारत, दर्द से बिल्कुल त्रस्त है भारत। जानते हैं क्यों? इसलिए कि भारत में जो समाज बस्ती है, जो बड़े बड़े लोग रहते हैं, जब उनके पास पैसा होता है तो अत्याचार चालू कर देते हैं। पैसे के बल पर नदियों में, समुद्र में तथा नालों में तथा नहर के किनारे अपना आलीशान बिल्डिंग बनाने लगते हैं और पानी जो निकलने का रास्ता होता है उस रास्ते को बंद कर दूसरा रास्ता बनाने का प्रयास करते हैं। उनसे बड़ा कोई आता है फिर उस रास्ते को बंद करता है, दूसरा रास्ता बनाता है। इसी तरह से हमारे भारत में पानी निकलने वाले नदी नाले, यहाँ तक कि गंगा, यमुना, सरस्वती, तभी सभी लोग, सभी नदियाँ इन पूंजीपतियों से, इन जो हमारे तमाम ज़मीन बेचने वाले लोग हैं, जो ज़मीन बेचने का काम करते हैं, उनसे यह भारत माता बिल्कुल त्रस्त है। क्योंकि आज ये प्रॉपर्टी डीलर मज़ार की ज़मीन, शमशान की ज़मीन, यहाँ तक कि मंदिर की ज़मीन, मस्जिद की ज़मीन, तालाब, गड्ढा, नाला, नाली, बंजर, तमाम तरह की ज़मीनों को कब्जा करके सरकार से मिलकर, अधिकारी से मिलकर उसको बेचने का अधिकार लेकर बेच दे रहे हैं। जिसके चलते हम समाज के गरीब लोग जो एक एक पैसा जुटाकर एक आलीशान बिल्डिंग या एक घर का सपना देखते हैं, वो लोग उनके जाल में फंसकर ज़मीन तो ले लेते हैं, लेकिन ज़मीन लेने के बाद जब घर बनाकर रहने लगते हैं और जब बारिश होती है या तूफान आता है और पानी निकलने का स्थान नहीं होता है, तो वही नाले और नदी और पुल के पास रहने वाली मकान, समुद्र के अंदर बनी हुई मकानें इस तरह से धराशायी होती है। जो नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे, नहर के किनारे, गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, घाघरा के किनारे जितनी मकानें बनी होती हैं वो धराशायी हो जाती हैं, भूकंप पीड़ित हो जाती हैं, बाढ़ में बह जाती हैं और अधिकांश लोगों की जान चली जाती है। हम मानते हैं जितनी जानें जाएंगी, जितना घर गिरेगा, जितनी बिल्डिंग बर्बाद होगी, उतना ही सरकार को फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें नुकसान किसका है? वो प्रॉपर्टी डीलर वालों का या ज़मीन खरीदने वालों का। इसलिए हम गरीब भाइयों से, भारत के गरीब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग प्रॉपर्टी डीलर के लोगों से उनकी बातों में आकर कभी भी भूलकर नदी, नाले, नहर, पुल के किनारे ज़मीन न लें जहाँ से पानी का निकास हो। अगर आप वहाँ ज़मीन लेते हैं तो आज नहीं तो कल ये तो बाढ़ गिरा देगी, ये तो भूकंप गिरा देगा, ये तो तूफान बहा ले जाएगा, और कोई नहीं बहाएगा तो सरकार गिरा देगी। क्योंकि सरकार की मजबूरी होगी। सरकार नहीं चाहती है किसी का नुकसान हो, लेकिन अपने अपने खामियों के चलते, अपने कर्मों के चलते, अपने गलतियों के चलते जो अपना ही नुकसान होता है, तो इसमें सरकार के भी बहुत बड़े घाटे होते हैं। उन्हें तरह तरह के सुख सुविधा मुहैया कराने का प्रयास करना पड़ता है, जिसमें सरकार का भी बहुत पैसा नुकसान होता है। इसलिए समाज के अच्छे बड़े और बुजुर्गों से कहना चाहेंगे कि आप लोग नए बच्चों के वेग में आकर, नए बच्चों की बातों में आकर कहीं भी किसी तरह की भी ज़मीन लेने का प्रयास ना करें। आपकी गलतियों का ही देन है कि आप गलत जगह ज़मीन ले लेते हैं। प्रॉपर्टी डीलर या अपने करीबी मित्र दोस्त के कहने पर ऐसी ज़मीन ले लेते हैं
जो वर्षों से लांछित है, जिस पर वर्षों से प्रेत और भूतों का वास है, वैसे वैसे ज़मीन लेकर आप उस पर अपना आलीशान बिल्डिंग बनाकर रहने लगते हैं, जिसके चलते शुगर, बीपी, तमाम तरह तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां, एक्सीडेंट, ब्रेन हेमरेज और हड्डियों का टूटना या अकाल मृत्यु जैसे घटनाएं घटने लगती हैं। लेकिन आप जब पैसा होता है तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि जो पैसा आप कमाते हैं, जो पैसा आप लाते हैं, वो पैसा आपको अंधा बना देता है। पैसा तो बेईमानी का होता है, पैसा चोरी का होता है, पैसा गलत तरीके से कमाया हुआ होता है, इसलिए वो सही सजेशन और सही निर्णय नहीं लेने देता है, आपको गलत जगह ले जाता है और फंसा देता है, जिसके चलते आप और आपका परिवार और आपके घर का गार्जियन आजीवन दुखी रहता है और तड़पते तड़पते मर जाता है। पूरी जीवन की पूंजी लगाता है, फिर भी जीवन नहीं बचता है। किसी के जवान बच्चे मर जाते हैं, किसी की जवान बेटियां मर जाती हैं, किसी के जवान दामाद मर जाते हैं, किसी की जवान बहू मर जाती है, किसी के माँ मर जाते हैं, किसी के पिता मर जाते हैं। इसी तरह से परेशानियां सालों साल बढ़ती रहती है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं कि इसके पीछे क्या हो सकता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो हम बताना चाहेंगे कि आपकी मनमानी, आपके बुरे तरीके से कमाए हुए धन आपको ऐसे गड्ढे में ले जाकर डालता है कि आपको उबरने का मौका नहीं मिलता है, और आपके पास इतना पैसा नहीं होता है कि आप फिर कहीं ज़मीन लेकर मकान बना लें, या इसमें बुरा हो रहा है तो कहीं और ज़मीन लेकर मकान बना लें। नहीं, आप बिगड़ते जाते हैं, बिगड़ते जाते हैं, बिगड़ते जाते हैं, कमाते रहते हैं, कमाते रहते हैं, कमाते रहते हैं, लेकिन उसका सुख नहीं भोग पाते हैं। क्यों गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा दारू में चला जाता है, गुटखा, पान मसाला में चला जाता है, यहाँ तक कि एक्सीडेंट में चला जाता है, यहाँ तक कि रोग में चला जाता है। तमाम तरह के परेशानियों में आपका पैसा ख़त्म हो जाता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते। इसलिए सभी समाज के लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास पैसा हो तो सही, सुंदर और सही जगह से ज़मीन लेने का प्रयास करें। बहुत छानबीन कर ज़मीन लें, और ज़मीन लेने से पहले कागज़ का परीक्षण करें, और कागज़ का परीक्षण करने के बाद ज़मीन का परीक्षण करें। ज़मीन का परीक्षण करने के बाद रजिस्ट्री कराएं, और फिर उस पर बहुत ही मन से वास्तुशास्त्र के अनुसार घर बनाएं, तब आपका जीवन सुखमय होगा। नहीं तो जीवन हमेशा दुखदायी होगा, दुखदायी होगा, दुखदायी होगा। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।